बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं एग्ज़ाम्पल बयान करने लगा हूँ, एक्सप्लेन करने लगा हूँ प्राइवेट इनहेरिटेंस। पहले मैंने बयान किया पब्लिकली इनहेरिटेंस को, देन मैंने प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस को। अब मैं बयान करने लगा हूँ प्राइवेट इनहेरिटेंस की एग्ज़ाम्पल को। मैंने क्लास बनाई, उसका नाम है बेस। फादर क्लास है, सुपर क्लास है, जिसको सुपर क्लास भी कहा जा सकता। उसके अंदर मैंने पब्लिक एक ऐसा स्पेसिफायर लिया, उसको मैंने नाम दे दिया एक, उसमें एक वेरिएबल लिया ए इंट है, उसकी डाटा टाइप। एक प्रोटेक्टेड लिया, उसकी डाटा टाइप है ऐसा स्पेसिफायर की बी इंटीजर है, उसकी डाटा टाइप। और बी लिया है वो एक प्राइवेट लिया है मैंने सी। यहाँ भी क्लास टर्मिनेट हो गई है। अब मैंने एक क्लास बनाई है क्लास ड्राइव, जो कि मैंने बेस क्लास से बनाई है। क्लास ड्राइव बनाई है जो कि मैंने बेस क्लास से बनाई है, तो उसको इस तरह लिखा जाता है कि दरमियान में जो है ना अपना कॉलन लगाते हैं। अब मैं एग्जांपल ये बयान कर रहा हूँ प्राइवेट इनहेरिटेंस की, तो यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड, तो मैं प्रोटेक्टेड को रेस करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइवेट इनहेरिटेंस। अगर पब्लिक होता तो यहाँ पे पब्लिक लिख देना था। अब मैंने ये प्राइवेट को मैं बयान करने लगा हूँ, तो मैंने यहाँ पे वर्ड प्राइवेट का यूज़ कर लिया। एक मैंने क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने फंक्शन मेंबर एक लिया है वाइड डू समथिंग का। मैंने वैल्यू दे दी है अपना a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30। यही वाली a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। अब ये देखना है कि हमें पता है कि हम जब क्लास बनाते हैं, अगर तो प्राइवेट इनहेरिटेंस हैं, तो फादर क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड ड्राइव क्लास के लिए, ये जो ड्राइव क्लास बनाई है हमने, ये जो ड्राइव क्लास बनाई है, उसके लिए ये एज अ प्राइवेट काम करते हैं। एज अ प्राइवेट अब काम करेंगे ये, यानी कि इनको ये जो पब्लिक ए और बी ये ड्राइव क्लास में असेसेबल हैं, असेस किए जा सकते हैं, इजीली किए जा सकते हैं। यहाँ पे असेस होगा इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, असेसेबल है, बिल्कुल ठीक है। मगर ये सी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो प्राइवेट है। प्राइवेट सिर्फ अपनी क्लास के अंदर ही असेस होता है, ओन क्लास। सिर्फ प्राइवेट ओन क्लास के अंदर असेसेबल है। अगर ड्राइव क्लास बनाई जाए या आउट ऑफ क्लास, तो ये वहाँ पे असेस नहीं हो सकता। ना ये ड्राइव क्लास के अंदर असेस हो सकता है, ना ये आउट ऑफ द क्लास हो सकता है, लिहाजा ये यहाँ पे नहीं हो सकता। अब ये जो मैंने पब्लिक और प्रोटेक्टेड हैं, ये दोनों इसके लिए एज अ प्राइवेट इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे हम ड्राइव क्लास के अंदर इनको इजीली असेसेबल हैं। अब मैं एक क्लास बनाता हूँ ड्राइव क्लास से, मैं एक और क्लास बनाता हूँ पबजी। क्लास का नाम है पबजी। क्लास किससे मैंने ये बनाई है? ड्राइव क्लास से बनाई है। ये भी प्राइवेट इनहेरिटेंट है। यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टेड लिखा है, तो उसको मैंने लाइन लगा दी, और यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ करूँगा प्राइवेट। अब ये जो हैं एज, मैंने इसके अंदर एक लिया है अपना फंक्शन मेंबर पी के, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 30। अब मैंने ये देखना है कि ये वाले जो अपने हैं ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, क्या ये दोनों इस क्लास के अंदर असेसेबल हैं या नहीं हैं। अब सिर्फ मैंने ये देखना है। पहले मैंने आपको बताया था कि पब्लिकली और प्रोटेक्टेड असेस स्पेसिफायर इस क्लास के लिए एज अ प्राइवेट हैं, यानी कि अब ये प्राइवेट हो गए हैं। अब ये प्राइवेट हो गए हैं, ये वाले ए और बी इस क्लास में ये प्राइवेट हैं। और क्या मैं इन दोनों को इस क्लास में असेसेबल हैं, क्या इनको असेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट हैं, ये सिर्फ अपनी क्लास के अंदर ही असेसेबल होंगे। इस क्लास के अंदर कभी भी ये असेसेबल नहीं हो सकते, क्योंकि ये प्राइवेट हैं। अब ये प्राइवेट हो गए हैं। पहले ये थे अपना पब्लिक और प्रोटेक्टेड इसमें, और इस क्लास में जैसे ही ये यूज़ हुए तो ये प्राइवेट की हैसियत रखने लगे, यानी कि ये सिर्फ इसी क्लास में यूज़ होंगे। अब जब मैंने एक और क्लास बनाई, तो ये उसके अंदर कभी भी यूज़ नहीं हो सकते, ना ये हो सकता है, क्योंकि ये इसके लिए प्राइवेट है, और प्राइवेट अपनी क्लास में ही यूज़ होता है। और ये ड्राइव क्लास के अंदर भी नहीं यूज़ होता, और ना ही आउट ऑफ द क्लास। अब ये ड्राइव क्लास है,
ये ड्राइव क्लास है पबजी। ये मैंने किससे ड्राइव की है? ड्राइव क्लास से ही मैंने ये की है, उसका नाम ड्राइव क्लास रखा हुआ था। अगर यहाँ पे और कोई नाम होता तब भी कोई बात नहीं थी, वो नाम यहाँ पे मैंने लिख देना। लिहाजा इसको मैं यहाँ पे असेस नहीं कर सकता और ना ही बी को असेस कर सकता हूँ। सी तो पहले भी असेस नहीं हुआ था, ये तो यहाँ पर भी बदरजा ओला असेसेबल नहीं है। अब मैं एक मेन फंक्शन बनाने लगा हूँ। मैंने पबजी एक, ये जो था अपना पबजी एक नाम था अपना, एक क्लास बनाई थी, उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे। अब मैंने जब भी कॉल करनी है ओबीजे डॉट के साथ करूँगा, ओबीजे डॉट ए इज इक्वल टू 10। क्या ये 10 यहाँ पर असेसेबल है आउट ऑफ द क्लास? कभी भी नहीं है। ये जो अपना पबजी है इसका ए वो अपनी क्लास के अंदर ही नहीं असेसेबल है, तो ये आउट ऑफ द क्लास कैसे असेसेबल हो सकता है? तो लिहाजा ये यहाँ पर भी असेसेबल नहीं है। और इसी तरह ओबीजे डॉट बी, ये यहाँ पर भी नहीं हो सकता। इसी तरह ओबीजे डॉट सी, तो यहाँ पर भी ये नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल ये तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था अपना पबजी का, ये वाली क्लास का। अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ये वाली क्लास का, ड्राइव क्लास का, देन मैं देखता हूँ क्या हो सकता है या नहीं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइड मेन वैसे का वैसे, ये ब्रैकेट भी यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट में अब क्रिएट करना है। ये ड्राइव क्लास, ये जो अपनी ड्राइव क्लास है ना, इसका यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्राइव, उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है OBJ। फॉर एग्जांपल इसको मैं 1 भी साथ नाम ले देता हूँ, OBJ 1। अब मैंने जब भी कॉल करनी है OBJ 1 के साथ करनी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ OBJ 1 डॉट ए इज इक्वल टू 10। क्या ये वाला, अब मैंने ओबीजे ये वाली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ए इज इक्वल टू 10, ये अपनी क्लास के अंदर तो असेसेबल था, क्या यहाँ पर ये असेसेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इसके लिए प्राइवेट की हैसियत रखता है। आउट ऑफ दी क्लास ये कभी भी असेसेबल नहीं है। जैसा कि ये देखें प्राइवेट है, असेस स्पेसिफायर सिर्फ अपनी क्लास के अंदर ही यूज़ होगा, ये सिर्फ अपनी क्लास के अंदर यूज़ होगा। इसको मैं आउट ऑफ द क्लास कभी भी यूज़ नहीं कर सकता। इसको मैं आउट ऑफ द क्लास कब अगर लेना चाहूँगा तो ये नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि जब भी आउट ऑफ द क्लास इसको असेसेबल करना चाहेंगे तो ये असेसेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये असेसेबल नहीं है। इसी तरह अगर मैं करता हूँ OBJ 1 डॉट बी इज इक्वल टू 20, ये वाला बी, क्या ये असेसेबल है? नहीं, क्योंकि ये भी प्राइवेट है, तो लिहाजा ये भी यहाँ पर असेसेबल नहीं है। और सी तो बदरजा ओला ही नहीं हो सकता OBJ 1 डॉट सी, क्योंकि ये तो सिर्फ इसके अंदर भी नहीं था हो रहा, ये तो सिर्फ इसी क्लास के अंदर हो रहा था, तो लिहाजा ये यहाँ पर भी नहीं हो सकता। समझ लग गई? अगर मैं एक क्लास, मैंने फादर क्लास बनाई, फादर क्लास से अगर मैं एक ड्राइव क्लास बनाता हूँ, उसके अंदर प्राइवेट का यूज़ करता हूँ, तो ये प्राइवेट सिर्फ उसी के अंदर यूज़ होंगे, आउट ऑफ द क्लास ये प्राइवेट यूज़ नहीं होंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल में सारी में बयान किया है। और अगर मैं ये वाली क्लास ना भी बनाऊँ, सिर्फ इसी क्लास तक ही रहूँ, सिर्फ 2 क्लासों तक, फादर क्लास और चाइल्ड क्लास, सिर्फ ये वाली ड्राइव क्लास तक, तो फिर अगर मैं इनको फ्रेच करता हूँ इस वाले ए को, तो ये इसमें आउट ऑफ द क्लास यहाँ पर भी ये असेसेबल नहीं है। तीसरी क्लास का तो कंसेप्ट ही नहीं मैंने इसमें दिया। ये वाली एग्जांपल में, ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है इसके अंदर मैंने तीसरी वाली एग्जांपल को भूल गया हूँ। सिर्फ मैंने 2 क्लासेस बनाई हैं, एक बेस और एक ड्राइव। अब मैं ड्राइव से इसको मैं फ्रेच करने लगा हूँ, मगर वो ड्राइव से भी फ्रेच नहीं हो रहा। लिहाजा पता चला कि प्राइवेट सिर्फ अपनी क्लास के अंदर ही असेसेबल है, आउट ऑफ द क्लास ये असेसेबल नहीं है।